से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। और आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें कि जिस तरह आपने परमेश्वर के घर में आज आप एंटर हुए हैं, इसका मतलब आज आप अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को आप लेके वापस जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाएं और इन टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए हम सुनेंगे। तो सब कलीसिया अपने स्थानों को ग्रहण करें और बैठ जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सोफिया है, मैं बटाले तो आई, पिंड काला अफगाना तो। ओके, फरवरी 2025 में आप खुद बताएं आपकी मतलब क्या टेस्टमनी है, क्या हुआ था आपके जीवन में? मेरे को गलती नाल दवाई खाधी गई सी, चूवियां वाली। उस तो बाद मैं अपने जिथे मैं काम सीखती सी अपने डॉक्टर नाल मैं बटाले पेशेंट वेखन जा रही सी। रस्ते 'च मेरे फेस से स्वेलिंग हो गई। उस तो बाद मेरे डॉक्टर ने मैंने पूछा कि सोफे तेरे फेस से स्वेलिंग क्यों हो रही है। मैं उन्होंने दसिया नहीं कि मैं मतलब कि दवाई खाधी है। तो उस तो बाद उन्होंने कहा कि तेरे फेस से स्वेलिंग हो रही है। फिर उन्होंने मैं कहा कि मेरे को दवाई, मैं उन्होंने इतना नहीं दसिया। मैं उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर जी कोई नमक वाली चीज़ खाधी है। उन्होंने मैंने कहा कि की खादा सी। मैं कहा कि उत्थे ना टेबल उपर ऑरेंज पे सी तो मैं नमक ही खादा उहदे नाल। उस तो बाद मैं वो खान तो बाद मैनू उन्होंने रस्ते 'च बाद ये गल पूछी। फिर मैं उन्होंने दसिया। उस तो बाद ये गल खत्म हुई। फिर वो मैंने कहते तेन कुछ हो रहा है। मैं उन्होंने कहा मैनू कुछ नहीं हो रहा, हले तो कुछ नहीं हो रहा। उस तो बाद उन्होंने कहा तेरे स्वेलिंग हुई है, अपने हाथ पैर वेख। वो मैं अपने हाथ पैर वेखे, मेरे हाथ पैर भी स्वेलिंग नाल सोज गए ही। उस तो बाद मैं देखा कि मैनू काली पै रही। फिर मैं अपने उन्होंने डॉक्टर ने दसिया कि मैनू डॉक्टर साहब काली पै रही है। उन्हें बाद में कहा कि तू किदों दी खाधी है। मैं कहा कि मैनू 2-3 घंटे हो गए आ। ओके, उसके बाद आप बेहोश हो गए। फिर हाँ आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल में लेकर गए? हाँ जी। ओके, जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मैंने पूछा कि मतलब कि की होया। मैं कहा कि मेरे को दवाई खाधी गई गलती नाल। उस तो बाद उन्होंने मैंने एडमिट करन तो मना कर दिता सी। और 3 हॉस्पिटल वालों ने तो आपकी कंडीशन देखकर आपको जवाब दे दिया। हाँ जी। फिर चौथे हॉस्पिटल में जब लेकर गए वहाँ पे आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। हाँ जी। फूड पाइप, यूरिन पाइप, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई फटाफट। और हाँ जब जी। सारे टेस्ट हुए तो उसमें पता चला कि वो जहरीली दवाई खाने के कारण उसका जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है। हाँ जी। इंटरनल सारे ऑर्गन्स जैसे लंग्स, लिवर, किडनीज सब जगह उसका असर होना शुरू हो चुका और ये अंग डैमेज होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। और कैसी हालत थी? आपका परिवार कौन था आपके पास उस समय? फिर मेरी सारी फैमिली सी। ओके, तो आप बताएं, आप इनके मदर हैं, इनकी हालत कैसी थी उस समय जब आप हॉस्पिटल में गए इनको मिले तो? ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਲੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਣ ਡਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂ ਅੰਕਲ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। उस समय डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब ये नहीं रही, इसे घर ले जाओ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ 2,
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸੀ ਜੰਮੂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲ ਸੀ, ਹੈਂਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੂੰ ਲੈ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਖੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੂਪਸ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਪੈਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओह जीसस, आपकी तारीफ छोटी है। कलीसिया अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। जो मेरा यसु कर सकदा कोई नहीं कर सकदा, जो मेरा यसु कर सकदा कोई नहीं कर सकदा, जो मेरा यसु कर सकदा कोई नहीं कर सकदा। ओके, जब जूम ऐप के माध्यम से लीहैंड प्रेयर हुई थी, ये जो बेटी थी इनकी पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी और अंदर वेंटिलेटर के ऊपर हॉस्पिटल में पाइप्स वगैरह, इनको ड्रिप्स वगैरह लगे हुए थे, मुंह में ऑक्सीजन पाइप डाला हुआ था और इसको कोई होश नहीं था। और इसकी फैमिली जो थी वो मोबाइल को अंदर लेकर गए। ओके, उस लेहैंड को भी हम एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पहले यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं रिलीज करता हूं उन स्क्रीन के द्वारा। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है उठो और खड़े होकर वो काम करो जो पहले नहीं कर सकते थे। चलो उठो, सांस लो, भागो, करो जो नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूकर चंगा कर रहा है। आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओके, तो इससे आप बताएं कि जब लेहैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, एकदम से आप उठे और आपको उल्टियां आनी शुरू हुई। डॉक्टर ने जब आपको देखा तो क्या बोला डॉक्टर्स ने? फिर ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਫੀਆ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰੀ पूरी तरह। और मेरी फैमिली बहुत रोंदी सी। और वहां पर जो लोग थे आसपास के वो भी हैरान थे। वो क्या बोल रहे थे? वो 3 बार डेथ हुई, 3 बार डेथ हो गई थी। जो आसपास के लोग थे उन्होंने आपकी उन्होंने हमारे से औल लिया, कहते हैं क्या लगाते हो इसको? हाँ। आप बताओ ना। हमने बोला कि ये औल लगाते हैं हमारे परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का लहू है, ये लहू देकर उसने हमें खरीद लिया है। हम जिंदा परमेश्वर है हमारा। सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए। करिए जगाली असि लंगड़े ऊंची आवाज से चार दिनां दे मुर्दे जवान दी, करिए जगाली असि लंगड़े चढ़ाउण दी, 4 दिनां दे मुर्दे जवान दी। कब्र च मौत नाल लड़िया कोई नहीं लड़ सकदा, जो मेरा यसु कर सकदा कोई नहीं कर सकदा, जो मेरा यसु कर सकदा कोई नहीं कर सकदा, जो मेरा यसु
यसु कर सकदा, कोई नहीं कर सकदा। हो लोकोया चक लवो सबूत के साडा यसु जिंदा है, लोकोया चक लवो सबूत के साडा यसु जिंदा है। मेरा यसु आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है। हो लोकोया चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा ऊंची आवाज बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हालेलुया। करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जो काम परमेश्वर ने इस परिवार के जीवन में किया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। अगर आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है, जिस तरह उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया, आज वो आपके जीवनों में मरी हुई चीजों को जीवित करेगा। वो मरे हुए बिजनेस जीवित होंगे, मरे हुए शरीर जीवित होंगे। आप गवाहियों को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए सब जन। जो मेरा यसु कर सकदा, कोई नहीं कर सकदा। जो मेरा यसु कर सकदा, कोई नहीं कर सकदा। जो मेरा यसु कर सकदा, कोई नहीं कर सकदा। करिए जे गल असी लंगड़े चढ़ाउण दी, 4-4 दिनां दे मुर्दे जगाउण दी। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से आज चर्च में बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को परमेश्वर ने नया जीवन दिया, रिपोर्ट्स चेंज की। आज वो बीमारी वाली रिपोर्ट्स आपकी चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अपनी गवाही को आप कलीसिया लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं आप? मेरा नाम होशियन है, हम गुरदासपुर से रहने वाले हैं। ये गवाही मेरे बेटे की है, वो 3 साल का है। ओके, क्या हुआ था इसको 1 महीने पहले? इसके ना पेट में अचानक से दर्द होने लगा, इसको फीवर वॉमिटिंग आने लगी। तो हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने इसका चेकअप किया। तो इसको 3 दिन के लिए पहले उन्होंने एडमिट किया क्योंकि इसके इन्फेक्शन था। तो हम इसको रेगुलर वो ड्रिप लगाते रहे, मेडिसिन देते रहे। जितनी देर इसको मेडिसिन का असर रहता था तब तक ये ठीक रहता था, किसी तरह की पेन नहीं आती थी, किसी तरह की वॉमिट नहीं आती थी। लेकिन फिर से वैसे ही होने, जैसे दवाई का असर ख़त्म हो जाता फिर से वही प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती। इसका स्टमक बहुत ज़्यादा दर्द होता था, रात में रोता था, सोता नहीं था। 3 दिन इसने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। जैसे ही पीता था तो बोलता था कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। हम लोग बहुत बहुत परेशान हो गए। तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इसका एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो जब हमने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके गॉल ब्लैडर में 7.5 mm का स्टोन आया। तो हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। हमने काफ़ी डॉक्टर से बात की, 3-4 बार गुरदासपुर में दिखाया, अमृतसर में, लुधियाना, चंडीगढ़ तक गए क्योंकि सभी डॉक्टर ने हमें यही बोला कि इसका ऑपरेट ही होगा लेकिन और इसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे। हम बहुत परेशान थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। अगर अभी इसका गॉल ब्लैडर स्टोन कर देंगे, अभी तो बड़ा होगा, फिर कैसे कुछ खाने में कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन फिर हम अंकुर लीला मिनिस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम इसका कोई ऑपरेट नहीं करवाएंगे। हम अब इसको ले हैंड के लिए लेके जाएंगे। हम इसको ले हैंड के लिए लेके आए तो फिर परमेश्वर की दासी ने इसका 17 जून को ले हैंड किया। फिर उसके बाद हम यहाँ से घर गए। बच्चा एकदम ठीक था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वो अच्छे से खा रहा था, पानी पी रहा था, खेल रहा था पहले की तरह। हम लोग बहुत आनंदित हुए। फिर कुछ दिन के बाद हमने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कोई गॉल ब्लैडर नहीं था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिर हमने खुदा का धन्यवाद किया, बहुत बार हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कि जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद दोबारा जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन नहीं था इसके। नहीं, इसके गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन नहीं था। और जिस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने इनको बोला था, बुक किया था, वो ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। कैंसिल हो गया। और अभी कितने दिन से ये बिल्कुल ठीक है? ये 20 डेज से
एकदम ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से खाता है, सोता है और खेलता है। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने हील किया इस बच्चे को और ये पूरी रीति के साथ चंगाई को ग्रहण कर चुका है। तो अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा राफा है। राफा का मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर। आज वो यहोवा राफा आपकी बीमारी के बिस्तर को उलट देगा और आप अपनी बिगेस्ट गवाही को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी ताकत आपके हाथों में, तालियां बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। अगली गवाही को हम यमुनानगर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। ये बहन का नाम पायल है। इनकी गवाही है कि मार्च 2022 में इनकी शादी हुई। शादी के बाद ये बेबी के बारे में सोचते थे, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाते थे। आज ये बहन हमारे साथ ये लाइव जुड़े हैं, तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को कि ये बहन अपनी गवाही में हमें क्या बता रहे हैं। को जय मसीह की। मेरा नाम पायल है। मेरी शादी 2022 में हुई थी। शादी के दूसरे दिन के बाद मेरे ऊपर शैतानी अटैक होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी और मेरे हस्बैंड की नहीं बनती थी। फिर मैंने बेबी कंसीव के लिए सोचा तो मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने 5 से 6 डॉक्टर बदले, बहुत सी मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं पड़ा। उसके बाद वो मुझे बेबी अडॉप्ट के लिए बोलते थे। मैंने उनको दूसरी शादी का बोला तो उन्होंने वो मना कर दिया था। उसके बाद से मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद रखती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर मैं पहले से ही खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी और एक दिन मैं जब ऑनलाइन बैठी हुई परमेश्वर के दास की मीटिंग देखी तो उन्होंने एक प्रोफेसी की जिसको मैंने रिसीव किया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत सी झंझनाहट हुई। उसके 1 महीने बाद मैंने अपना टेस्ट चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत रोए, हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। पर फिर परमेश्वर ने मुझे पूरे 9th मंथ संभाल के रखा और एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करें। आपने सुना इस बहन ने बताया कि जब बेबी के बारे में प्लान करते थे तो बेबी नहीं होता था, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते थे, डिप्रेशन में चले गए थे, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। उसके बाद ये बहन बता रहे कि ये लगातार एनएम ये चर्च के साथ जुड़े थे। 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। उस प्रोफेसी को ये बहन ने यमुनानगर चर्च ब्रांच पे बैठ के अपने लिए रिसीव किया। आए हम उस प्रोफेसी को देखते हैं। एक और सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तुम्हारा पेट जो है वो बड़ा हुआ है लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। खुदावंद का रूह तुम्हें टच कर रहा है, तुम भी इस प्रेयर को रिसीव करके अपनी हीलिंग को ले रही हो। बी हील्ड इन जीसस नेम। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया, जोर से। आपने देखा जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये बहन उस समय यमुनानगर चर्च ब्रांच पे बैठ के उस प्रोफेसिस को अपने लिए रिसीव किया। ये बहन बता रही है जब उस भविष्यवाणी को रिसीव किया 15 मई 2026 को, शादी के 4 साल के बाद परमेश्वर ने के हेल्दी बेबी बॉय के साथ ये बहन को आशीषित किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, ऊंची आवाज के साथ सब जन कलीसिया के हालेलुया। और कलीसिया जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा धर्मियों के मनोरथों को पूरा करता है। आज जितने लोग जो यहाँ पे हैं, जो ब्रांचेस में हैं, आज जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थनाओं को करेंगे, भविष्यवाणियों को करेंगे, अपने जीवन में आप एक नए बदलाव को देखने के लिए जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज के साथ सब जन के हालेलुया, हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल मसीह आ। कितों दे रहने वाले ਤੁਸੀਂ? मैं मलसियां का रहने वाला, शाहकोट लागे पिंड आ मेरा। ओके, अभी आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? मेरी इस टाइम 32 एज हो गई है मेरी। और 20 साल की उम्र में आप स्पोर्ट्समैन थे, आप वॉलीबॉल खेलते थे। आप खुद बताएं आपकी कैसी उस समय की लाइफ थी और क्या बुरा इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ था? जो उस टाइम मैं वॉलीबॉल खेलता हुंदा सी
ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਰੋਂਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੂਲ ਲਿਪ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕੂਲ ਲਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਐਨ, ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰ, ਸਭ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, मतलब ऐसा का माहौल हो गया सी। ओके, आपने फिर आगे जाकर और कौन कौन सा नशा किया था? फिर उस तो बाद जो कॉलेज लाइफ दे विच मैं एंटर होया, नशा फिर मैं फीम खानी शुरू करती। फिर उस तो बाद मैं कूल लिप तो लाना ही सी, दारू भी पीना ही, फिर चर्च नाल पीनी शुरू करती। फिर उस तो बाद जो चर्च शुरू करती, फिर उस तो बाद मैनू कॉलेज वाले ने ना जो लड़ाई झगड़ा वध गया, उन्होंने मैनू कॉलेज दे विचों रेस्टिकेट करता। कॉलेज तो कढ़न तो बाद मैं जिद्दां सलून का काम मैं शुरू तो ही सीखिया होया सी, फिर मैं सलून का काम स्टार्ट करता, कंटीन्यू करता, क्योंकि नशे करके लड़ाई झगड़िया करके पढ़ाई मेरी बिल्कुल छुट गई सी। फिर उस तो बाद सलून का काम करने तो बाद फिर मैं मैरिज करा ली। मैरिज कराने तो बाद नशा फिर मेरा होर वध गया। अगे मैं किते किते करता सी, फिर मेरा डेली हो गया सवेरे भी। और आपने साथ में मेडिकल नशा भी करना शुरू कर दिया? हाँ जी, जिरा मैं ओके, इस नशे का आपके परिवार के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर कितना बुरा असर पड़ा? फिर नशे दे नाल जो मैं नशा करन लगा तो वाइफ नूं बुलाउणा नहीं, दारू दे विच जो घरे आउणा, कपड़े भी उन्हें लाने, बूट भी उन्हें लाने, कोई समा नहीं देना। मम्मी ने कुछ बोलता उन्हें लड़ पैना, डैडी बोल पिया उन्हें लड़ पैना, मतलब इदा का माहौल बिल्कुल हो गया सी, बिल्कुल लाइफ डिस्टर्ब होई पई सी मेरी। और नशे के ओवरडोज लेने के कारण आपका लिवर भी खराब होना शुरू हो गया था? हाँ जी, जो मैं नशा करता हुंदा सी, फिर नशा लगातार चलता हुंदा सी, भंग भी पी लैनी, फीम भी खा लैनी, उस तो बाद सवेरे पेपर, रात नूं पेपर, दोपहरे पेपर, फिर कूल ही पा ला लैनी आ। फिर उस तो बाद इन्फेक्शन होनी शुरू हो गई, जिदा टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, लीवर च इन्फेक्शन हो गई, पानी पीना, पानी बाहर, हर चीज़ बाहर। घरदियां ने फिर मैनूं उस तो बाद एडमिट करा देना, मेरा इलाज करवाना, इलाज कराने तो बाद फिर उस तो बाद मेरा यही हाल हुंदा सी। और आपके परिवार वाले आपको रोकते थे कि नशा मत कर, लेकिन आप उनकी नहीं सुनते थे एक भी? हाँ जी, घरदियां नूं जिद्दां पता हुंदा सी कि मैं ड्रिंक करदा वां, पर इन्हां डीपली नहीं पता सी कि मैं फीम भी खांदा वा, चरस भी पीना वा, ते कूल लिप दा ते ड्रिंक दा पता सी उन्हां नूं, मतलब प्रॉपर। ओके, आपको मालूम था कि नशे करना गलत चीज़ है? हाँ जी, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ से निकल गए थे। हाँ जी। आपने फिर कोशिश क्यों नहीं की कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूं? नशा जी मैं इस करके करन लगा सी क्योंकि मैं बहुत मेहनत की थी जी, की कोशिश की थी कि मैं पंजाब पुलिस या आर्मी च मैं जॉब मिले मैनू, तो उस तो बाद मैनू जो कामयाबी नहीं मिली, फिर मैं नशे का सहारा लिता, क्योंकि फिर मैनू नशे का सहारा लेना पाया उस चीज। आपको फिर यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में किसने और कब बताया था? इतने मैंटरशिप के विच कोई पास्टर जी ने, उन्होंने मैनू खांबरा चर्च बारे दसिया, तो वो मैनू एक दिन लैके गए अजनाला क्रूसर ते लैके गए। तो जो उत्थे लैके गए तो उन्होंने मैनू अपने नाल ही बिठाया पास्टर सैक्शन जी विच। ते जो उत्थे वर्शिप चल रही सी, तो मैं प्रभु नू कह रहा सी कि प्रभु कि मैं बहुत जोर ला के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर मैं आज़ाद नहीं हो सकता, मैनू जिथों तक लगता भी नहीं हो सकता आज़ाद मैं। तो पापा जो पुलपट ते आए, पापा ने नशे की स्पिरिट नू, बीबी चाह नू, सब नू डांटिया, तो मैनू उत्थे मैं गाला कढ़न लग गया उच्ची उच्ची,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਵਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰਾ, पर मैं कभी ये शांति कभी महसूस ही नहीं की थी, क्योंकि ना कभी प्रेयर ना कभी बाइबल, नहीं जी नहीं, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। नहीं जी कोई रिश्ता नहीं। ओके, फिर जब चर्च में आपने आना शुरू किया, वचनों को सुनना शुरू किया, हाँ जी, फिर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। हाँ जी, फिर उस तो बाद जो करूसड़ तो मैं आया वापस, तो फिर ना मैं चर्च च आना शुरू नहीं किया, पर वो जी शांति से ना वो एक मिसिंग जी हो गई। मैं कहा यार वो जी शांति आ ना वो चर्च च ही आ। फिर मैं वीरवार होना शुरू करता चर्च विच, फैमिली भी होनी शुरू कराती। मैं कहा चलो चलिए चर्च, फिर हौली हौली आउंदा रहा, विच आ गया विच नहीं आया। फिर मैं ना फोन के उत्ते पापा का प्रचार सुन लिया सी, ते 19 तरीक 10वां महीना 2025 की गल आ, पापा जी प्रचार कर रहे सी डिसिपलिन ते मैं उस तो पहलों ना मुंडे नूं कहा जा जाके कूलिप लैके आ। मैं कहा मेरे तो काम नहीं हुंदा, क्योंकि काम नहीं हुंदा सी मेरे तो, कटिंग करनी मैनू गुस्सा चढ़ी जाना कि ये किधरों आ गया कटिंग कराउण मेरे को। उन्होंने मैं कहा जा कूल लिप लैके, वो कूल लिप लैके आया, तो उधरों पापा का वचन जो एंट्री हुई पापा की, पापा ने शुरू किया डिसिपलिन ते वचन शुरू किया। पापा ने कहा भी जी तुहाडी देह आ ना ये पवित्र आत्मा का मंदिर आ, ठीक आ, ये जे तुसीं नशा रखोगे तो चे प्रभु नहीं रह सकता। वो जो प्रभु पापा ने ये बोलिया ना वर्ल्ड, वो पता नहीं मेरी लाइफ के एंटर जो होया, मैं उठ्या, मैं उठ के पहले कूलिप सैट के आया। मैं कहा अज तो बाद नहीं लाउणी, जो मर्जी हो जाए। तो उस तो बाद अज मैनू घट्टो घट्ट 8 तो 9 महीने हो गए मैं कोई नशा नहीं किया, नशा कोई नहीं किया, कोई कूलिप कोई फीम कोई चरस कुछ भी नहीं पीता। वो अज फिर उस तो बाद शैतान ने मेरे ते पूरा अटैक करने की कोशिश की, फिर मैं वचन नहीं छड्डिया। पापा का मैं एक वर्ल्ड फॉलो किया जिहड़ा मैं तुहानू भी दसना चाहुंदा, तुसीं भी करो। मैं वर्ल्ड की सी, पापा कहते जिन्ना चिर तुहाडी लाइफ पवित्र आत्मा दे विच नहीं होगी ते तुहाडा लाइफ वचन दे विच बाइबल नू रीडिंग तुसीं नहीं करोगे, उन्ना चिर तुसीं प्रभु नू नहीं देख सकते। तो फिर मैं शुरू किया 3 घंटे वर्शिप करनी शुरू करती, अपनी मम्मी फादर सब नू फैमिली नू बिठाना शुरू करता, ढोलकी ले आंदी खुशी नाल भी लै बई हुण देखी फिर शैतान दी ऐसी दी तैसी। ढोलकी ले आया मैं, उत्ते मैं 2-2 घंटे मतलब 8 बजे छुट्टी होनी मैनू, ते मैं 12 बजे तक वर्शिप करके वचन करना, ढोलकी पूरी वजाउणी। जेडे मेरे आस पड़ोस वाले ना पहलों कुछ नहीं कहते सी, बाद चो मेरा विरोध करन लग गए। फिर उस तो बाद मैं कोई नहीं जो करना कर लो, हुण नहीं टलदा ये यार, हुण नहीं टलने, ये प्रभु यीशु मसीह ने इनू चुनिया वा, ये हुण नहीं टलना। फिर उस तो बाद मैं, और उसके बाद कोई तलब नहीं लगी आपको? नहीं जी कोई तलब नहीं, कोई नशा किया भी नहीं आपने? कोई नशा नहीं, कोई मन भी नहीं करता नशा करने? नहीं जी कोई मन नहीं। प्रभु ने जीवन चेंज बिल्कुल कर दिया, जी बिल्कुल, नया जीवन मिल चुका है। हाँ जी बिल्कुल, तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के कलीसिया ऊंची आवाज में, हालेलुया, ऊंची 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 आवाज में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी, मसीह दी तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से इस ब्रदर की लाइफ को चेंज किया, नशों से हर तरह के गंदी चीज़ों से परमेश्वर ने आज़ाद करके एक नया जीवन दिया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए है। और आज जिनके जीवनों में नशा है, व्यभिचार है, बुराइयां है, आज का वर्ड प्रार्थनाएं सुनने के दौरान आज आपका लाइफ, आपका जीवन चेंज होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें इस टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम अमनदीप है, मैं नवा शहर तो रहने वाली हाँ।
ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मेरी मम्मा ने इत्थे आके हॉस्पिटल विच मेरे ओके जब आपके डॉक्टर्स ने टेस्ट की आपकी स्कैनिंग हुई उसमें क्या आया कि प्रॉब्लम क्या आपको उन्होंने जो टेस्ट कीते ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ क्योंकि दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था आपको उस समय कोई आराम नहीं आंदा सीगा डॉक्टर हार गए सी डॉक्टर कहंदे कि साडे भी बस दी गल नहीं हैगी ये हुण इहनूं रब ही बचा सकदा आ और कई बार हालत इतनी ज्यादा आपकी खराब हो जाती थी कि यूरिन भी बीच में निकल जाता हाँ जी बिच्चे मेरे पता नहीं डायपर दिहाड़ी दे पता नहीं गिनती तो बाहर ही लगदे सीगे जान कि सारी दिहाड़ी मेरे डायपर ही लगते रहते सीगे आप टॉयलेट बाथरूम तक भी चल के नहीं जा पाते थे बहुत बिल्कुल डेथ बेड पे चले गई सीगी और वहीं पे बेड के ऊपर ही आपको डायपर लगवाने पड़ते थे मेरे नर्सा सब कुछ चेंज कर दियां सीगियां और जब मेरी मम्मा ने मेरे उत्ते तेल अप्लाई कीता इत्थों खांबरा चर्च विच आंदे सीगे ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ तो 4 दिन बाद मैनू डॉक्टर ने कहा कि तू तेरी रिपोर्टा आ बिल्कुल सही आ और मैं खुदा का धन्यवाद करती हाँ अपने परमेश्वर का जिन्हें मैनू ये जिंदगी दी आ मैं हार गई सी मैं कहती मैनू हुण कोई भी बचा नहीं सकता मैं कहती मैं मार चुकी हाँ मैनू कोई नहीं बचा सकता जब मैं तेल अप्लाई होया तो मैनू घर जब मैं छुट्टी लैके आए तो मैं चंगी हो चुकी सी अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है मैं 1 साल 8 महीने तो मैं चंगी हाँ कोई दवाई नहीं कोई मेडिसिन नहीं कोई दवाई नहीं खाती मैं चंगी हाँ हुण कोई मेरी बीमारी नहीं हैगी ओह थैंक यू जीसस कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया 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 इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें परमेश्वर ने किस तरह से इस बहन के जीवन में कार्य किया और नया जीवन परमेश्वर ने इनको दिया आज उस लिवर की बीमारी से किडनी के रोग से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं पर जी मैं बपतिस्मा भी ले चुकी हूं और अपना जीवन जड़ा प्रभु नु दे चुकी हूं पूरी तरह मैं अपना जीवन प्रभु नु दे चुकी हूं और मेरे घर दे बहुत विरोध करते हैं आप अभी जब चलते फिरते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं कोई मैंने परेशानी नहीं है कि यार बिल्कुल मैं ठीक है हुण सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देके खुदावन ने इस बहन के जीवन में बड़ा काम किया है अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं टेस्टमनी को तो आप अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें सब जन खुदा है ओ मेरा खुदा आप बताएं बहन आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं सबको जैम सी की मैं जम्मू शहर की रहने वाली हूँ
आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका है। ओके, बताएं क्या गवाही है आपकी? कब आपकी शादी हुई थी? वहाँ से शुरू करें। मेरी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। शादी के दूसरे दिन मेरे कपड़े चोरी हो गए। मेरे ऊपर कुछ जादू टोना किया गया था, जिस वजह से मैं बहुत डरती थी, बहुत बीमार रहती थी। मुझे बुरे ख्वाब आते थे, डर लगता था। ख्वाब में गंदा पानी, सांप दिखाई देते थे, शैतान दिखाई देता था। जब भी चलती थी मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पीछे कोई साया चल रहा है। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मुझे ना डॉक्टर को दिखाया, मैंने प्लानिंग की कि बेबी ब्लेसिंग के लिए। मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने हर जगह पे जाकर डॉक्टर्स को दिखाया। जम्मू के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया, अमृतसर के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया, कहीं से भी कंसीव कर नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था मेरी ओवरी में मल्टीपल पॉलीसिस्ट है, जिस वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी। 5 साल मैंने बहुत सी मेडिसिन खाई, कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड ने खामरा चर्च के लिए बताया। आप उस समय जब भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे हमेशा नेगेटिव ही आता था? हमेशा नेगेटिव आता था। मैं ये देख के बहुत परेशान होती थी। मुझे कोई भी अपने बेबी को हाथ नहीं लगाने देता था, जिस वजह से मैं बहुत परेशान होती थी। मैं सोचती थी मेरे पास कब बेबी होगा, कब मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी। कहीं भी जाती थी लोग मुझे देख के बोलते थे इस बेचारी को बेबी नहीं है, इस बेचारी के पास बच्चा नहीं है। तो मैं बहुत इस वजह से शर्मिंदा होती थी। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे खामरा चर्च के लिए बोला, उस समय बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोचते थे? जी, मैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए सोचती थी। आप खुद क्या काम कर, कोई जॉब करते थे? आप क्या करते जी जी, मैं सैलून में जॉब करती थी। और आपका मन किसी काम में नहीं लगता था उस समय? किसी काम में मन नहीं लगता था। सुसाइड नोट आते थे दिमाग में। भाई आप बताएंगे जब बेबी नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उस समय क्या चीजें मन में चलती थी? घर का माहौल, आपसी मैरिड लाइफ कैसी थी आपकी? जब हमारे घर में बेबी नहीं हो रहा था तो हमारे घर में बहुत टेंशन चलती थी। फिर हमने, आपको भी उस समय लोग पूछते होंगे बेबी के बारे में? लोग पूछते थे तो हम बहुत शर्मिंदा होते थे तब। तो फिर हमने क्या जवाब होता था आपके पास फिर? हम बोलते थे जो परमेश्वर की मर्जी है। और अंदर से आप टूटे हुए थे पूरी तरह अंदर से तो हम पूरे टूटे हुए थे। ओके, सिस्टर आप फिर बताएं आपको कैसे अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता जहाँ चला? पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे मेरी कुलीग थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप खामरा चर्च में जाओ, वहाँ पे आपको बेबी ब्लेसिंग मिल जाएगी। मैंने खामरा चर्च में आना शुरू किया। जब यहाँ पर आकर मैंने गवाहियाँ सुनी, मेरा विश्वास बहुत बना कि अगर लोगों को यहाँ से बेबी मिल सकता है, हेल्थ ठीक हो सकती है, तो मैं भी ब्लेस्ड हो सकती हूँ। जब मैंने यहाँ से जाके प्रार्थना की, सुनी, मैं घर पे ऑनलाइन प्रेयर सुनती थी। एक बार सैलून में ही मैं ऑनलाइन प्रेयर सुन रही थी, तो एकदम से मैं बिजी हो गई। मेरी फ्रेंड ने, मेरी बुआ ने मुझे कॉल करके बताया कि आज पापा ने वर्ड्स दिए हैं कि जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो रोज़े रखे, 21 दिन के रोज़े रखे, उनको बेबी ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैंने प्रेयर सुनी, फिर से पूरी प्रेयर सुनी और वो वर्ड्स रिसीव किए अपने लिए। जब मैंने 21 रोज़े रखे तो दिसंबर में जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट फर्स्ट टाइम पर इसके बाद पॉजिटिव आया। ओह जीसस, फर्स्ट टाइम, पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने? जी। क्या रिएक्शन था? कितनी खुशी थी, कितनी हैरानी थी? खुशी से पूरी फैमिली रो रहे थे कि इतनी देर के बाद मुझे खुदा ने बेबी के साथ ब्लेस किया है। इन बिटवीन में जब डिलीवरी होने वाली थी, 8 मंथ मुझे लगा, 8 मंथ में जैसे वो जिसमें बच्चा होता है पानी की थैली में फट गई। 5 दिन बच्चा सूखा ही अंदर रहा। इस वजह से 8 मंथ में मेरी डिलीवरी करनी पड़ी। जब 8 मंथ में डिलीवरी हुई तो मुझे बेटी पैदा हुई। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्चा डेड है। डॉक्टर ने उठा के मेरे बच्चे को फेंक दिया कि इसको कहाँ लेकर आए हो, ये तो बच्चा डेड है, इसको ले जाओ। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये बच्चा हमें बहुत देर के बाद मिला है, प्लीज़ आप इसको चेक करो एक बार फिर से। जब डॉक्टर ने इसको पिंच किया तो इसने थोड़ा सा रोया, तो डॉक्टर ने कहा कि 1% चांस है कि ये बच सकती है। उन्होंने इसको निको में रखा। निको में ये 48 डेज रही। मैं इसको डेली अनॉइंटिंग ऑयल लगाती थी और ऑनलाइन प्रेयर करवाती थी डेली। मेरा विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने अगर इसको दिया है तो वो जीवन भी रखेगा। मेरे परमेश्वर ने इसको मेरे पेट में दिया है, वही इसको जिंदा रखेगा। मेरे परमेश्वर ने अपने लहू से, अपने मांस से
दोबारा से सेजा मेरे बच्चे को बनाया। अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे रही हूँ। जिन बहनों को बच्चा नहीं है मैं उनको बोलती हूँ, विश्वास करो, विश्वास के साथ चर्च में आओ, वो भी ब्लेस्ड होंगे। जैसे प्रभु ने मुझे ब्लेस्ड किया है उनको भी ब्लेस्ड करेंगे। थैंक यू जीसस। जोर से दिल वाला बूहा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने। मैं दिल वाला बूहा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने। उदों यसूआ ने गल ला लिया, उदों यसूआ ने गल ला लिया, जदों हो गए सी बेगाने अपने। मैं दिल वाला बूहा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने। दिल वाला बूहा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने। और आप जम्मू ब्रांच में मीटिंग अटेंड करते हैं जी जी जी। और ये आज स्पेशल हेड चर्च में अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। जी जी जी। और परमेश्वर ने आपकी लाइफ में से सारे रोने को खत्म कर दिया। जी 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 ब्रदर। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग 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 टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो पिछले कुछ हफ्तों से आप लगातार वो टेस्टमनी सुन रहे हैं जो लोग जिनकी एक तरह से डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ये आज इस बेटी की टेस्टमनी आपने सुनी, डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं बची है, ये डेड हो चुकी है। डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था कि इसको क्यों उठा के लाए हो, ये बच्चा डेड है, ले जाओ यहाँ से। और इससे पहले जो आप गवाही सुन के गए, जो जवान लड़की जो बहन गवाही दे रही थी, उसको भी डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। लोगों को फोन कर दिया, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, भाई बहनों को कि आ जाओ कि हमारी जो बेटी है वो नहीं रही है। लेकिन जब प्रभु के घर से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल इस्तेमाल किया, प्रार्थना किया हुआ वो ऑयल इस्तेमाल किया, प्रेयर के वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने न्यू लाइफ को दिया। आज वो न्यू लाइफ आप रिसीव करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के ऊपर की ओर देके बोलो थैंक यू जीसस। की दसा खूबियां ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जो मेरे यसू विच ने ओदे आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, आप भी अलग, ओदे हम भी अलग। सजदे च दूत दे खड़े रहंदे नित ने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसू 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 विच ने। की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने। आप बताएं ब्रदर आपका नाम क्या है? सारा नु जैम सी जी, मम्मा पापा नु जैम सी जी। मैं जनाला ब्रांच से आया हूँ। मेरी गवाही सी, मेरा इंसिडेंट होया ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू है। ओके, एक्सीडेंट कब हुआ था आपका? सर मेरा होया है जी ब्रदर मतलब 2006 8 जून 2025 ਦੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਸੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਏ। ਉਹ ਬੈਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਚਬਾੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਨਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰੇਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ दाखिल रखा, प्लेटा पईयां मैनू फिर अंदर दाखिल रखा। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था आप आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर थे? हाँ जी सर। उसके बाद जलंधर हॉस्पिटल में लेकर आए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। हाँ जी। अमृतसर वालों ने जवाब दे दिया। हाँ जी। फिर थर्ड अजनाला हॉस्पिटल में आपको लेकर गए। हाँ वहां पर आपका ट्रीटमेंट इलाज करना शुरू किया उन्होंने। हाँ जी। और आप उसमें उसके बाद कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे? नहीं जी। कैसी हालत थी उसके बाद? मेरी बहुत बुरी हालत सी। मैं जितना मेरा इंसीडेंट हुआ मैं सोचता भी मैं जो होश आई ना मैं बोला भी मैं की करूँगा इस दुनिया दे भी मैंने इन्नी सट लगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे ही तो मैं ही सोचता रात दिन यही सोचता ही कि मैं हस्पताल भी नींद नहीं आती भी मैं की कर सकता है। मैं ये 6 महीने काम नहीं किया, ना कोई भारा ना हौला, कोई इन्ना मेरा जीवन का बुरा हाल सी। मैं बहुत मुसीबत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਾ
ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰੇਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। जो मेरे भी मतलब जो मैं नहीं चबा सकता, चीज नहीं खा सकता, वो भी खाने लग पाया। और अभी आप एक साल से बिल्कुल ठीक है अभी आप। हाँ जी, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। आज जो भी ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हीलिंग हॉल में बैठे हैं, जो एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, चल नहीं पाते हैं, या आपकी एक्सीडेंट होने की वजह से आपकी बॉडी के कुछ अंग मर चुके हैं, बाइबल में लिखा परमेश्वर को जिस आत्मा ने मुर्दों में से जीवित किया था, आज वो आत्मा यहाँ मौजूद है, यानी परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है आपको डिलीवर करने के लिए, चंगा करने के लिए, आजाद और हील करने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज आपकी गवाही का दिन है, आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में चर्च ब्रांचेस, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर नरगिस की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टिमनी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰगिस ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ परेशान रहन लग पे, सोचते सी कि फिर तो साडा मिसकैरेज ना होवे। फिर उस तो बाद असी खांबरा चर्च दे नाल जुड़े होए सी ते जदों असी प्रार्थना दे विच आए ते असी प्रार्थना नूं मई 2024 दे विच असी प्रार्थना नूं अपने जीवन दे विच ग्रहण कीता। जदों मैं प्रार्थना तो बाद चेक कीता ते मैं फिर तो ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऊंची आवाज से गए हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। बड़े बड़े काम जो परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। 5 मई 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और प्रार्थना के ठीक 1 महीने बाद ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। फिर 27 फरवरी 2025 को परमेश्वर ने इनकी मैरिज के 4 साल बाद एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है और परमेश्वर ने इस बहन को इस फल के साथ ब्लेस किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। इस बहन का नाम अमन है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मार्च 2021 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जुलाई 2021 में जब इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। आप बताएं कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए क्या हुआ था उसके बाद आपके जीवन में। बड़ी बेटी बार जब मैं प्रेगनेंट हुई असी बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्ची नूं 9 महीने बाद जब जन्म हो गया, बच्ची नूं अचानक अटैक आने स्टार्ट हो गए, उन्होंने फीवर आना स्टार्ट हो गया। 102 103 ते घट नहीं हो रहा था उन्होंने फीवर, बिल्कुल भी घट नहीं हो रहा था। अचानक उदी हफ्ते बाद फिर तबीयत खराब हो गई। जब मैं उन्होंने दूध पिला के पाया, उन्होंने अचानक ही उहदे दूध के नाली च पानी चली गया। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने अटैक की प्रॉब्लम दसी थी कि उन्होंने ट्रैक आ गया।
ब्रेन अटैक हुआ है। हाँ जी। और इसकी वजह से आपकी बेटी की डेथ हो गई थी, और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, बेटी की डॉक्टर ने कितने महीने की थी उस समय वो? और 9 मंथ दी थी पूरी। ओके, और जब ये न्यूज़ आपको पता चली आप बहुत ज़्यादा रोने लगे, निराश हो गए। फिर दिसंबर 2022 में आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। इस बार क्या हुआ फिर? इस बार सर मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਆਣੇ, ਟੋਏ बहुत ज्यादा, बच्चे हवा च उड़ते, बहुत ज्यादा बुरे बुरे सुपने आते थे मैनू। और इन्हीं चीजों को लेकर आपके मन में यही डर था कि अगर आगे मेरे कोई बेबी हुआ कहीं उसके साथ भी ये बुरा हादसा ना हो जाए, इस चीज का डर आपके अंदर बैठ चुका था। हाँ जी। ओके, जब आप चर्च में आए तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ब्रदर जी सानू मेरी ननद लेके आई थी, क्योंकि मेरा इन्ना विश्वास था ना, ये बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि उत्थे जाऊंगे, उत्थे ज्यादा प्रभु तो दुआ ते प्रार्थना करूंगे कि खुदा साडे जरूर सुनूगा। और उसके बाद जी जी जब चर्च में आए क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद 25 दिसंबर को मैं टेस्ट करया प्रेग्नेंट। 25 दिसंबर 2023-22 कौन सा? हाँ जी। कौन सा साल था? 2022। हाँ जी। ओके, 14 अगस्त को आप हुए। 14 अगस्त 2023 को शादी के 2.5 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हाँ। और उसके बाद से वो रोना सारा खत्म हो चुका है। जो कुछ शैतान ने छीना था परमेश्वर ने आपको वापस दिया है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ये इनकी बेटी है जिसके साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो अपने हाथों को उठाएं इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते हैं।